मिर्ज़ा गालिब की जब कास्टिंग हो रही थी उसमें भी मैंने सुना हरी भाई कास्ट होने वाले थे, लेकिन मैंने नसीर साहब से उनकी जो साइड ऑफ द स्टोरी है वो सुनी कि उनकी कास्टिंग कैसे हुई। अब मैं चाहूँगी कि मैं आपसे ये कहानी सुनूं कि वो मिर्ज़ा गालिब कैसे बने। जी हाँ, ये सच है कि मैंने पहले संजीव का नाम प्रपोज किया था। मुझे एक प्रोड्यूसर मिले थे, वो ज़माना नहीं था वैसे उस तरह की फिल्में बायोग्राफी बनाने का, लेकिन मैंने हरी भाई का नाम प्रपोज किया तो हरी भाई एज एन एक्टर वाज बिगर स्टार देन मेनी स्टार्स जी। पर कोई वजह हुई कि जिसकी वजह से प्रोड्यूसर का इरादा बदल गया और फिर नहीं की और फिर कई साल तक नहीं बनी, वो फिल्म रह गई। तो मैंने गालिब के लिए नसीरुद्दीन शाह का नाम दिया जी। और वो मुझसे बात कर रहे थे कि अचानक मैं कोजिंग में रहता था ऑफिस में वहाँ, और वहाँ पे देखा तो नसीर दाखिल हुए का और वो बैठे हुए। नसीर दाखिल हुए और मुझसे कहा, कल गुलजार भाई देखिए, मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था जब मैंने आपको एक ख़त लिखा था कि संजीव कुमार गालिब लग नहीं सकता, बहुत मोटा है। गालिब मोटे नहीं थे और मैंने उस खत में लिखा था कि आप इंतज़ार कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री में आ रहा हूँ। सुन के बड़ी मैं कहा मुझे वो खत नहीं मिला। कहना मैं जानता हूँ वो खो गया होगा या किसी फैन लेटर में चला गया होगा, लेकिन आज अगर मुझे वो रोल दिया जाए और वो ये रोल पेश हो रहा है, मुझे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, मैं किसी और को करने दूंगा क्या? हाँ, बड़े तेवर की बात है जी, बिल्कुल। और ये लोग जो बैठे हैं, इन्हें मत भेजा कीजिए मेरे पास रोज रोज प्रोडक्शन से, मैं एक धेला उससे कम नहीं लूंगा, जो मैंने कहा है और वही लूंगा और ये रोल करूंगा, वरना करने नहीं दूंगा किसी को। और कह के उठ के चल दिए। तो वो जो बाबूजी कहते थे, हम वो प्रोड्यूसर थे उनके बाबूजी, तो वो बोले, गुलजार साहब देखा आपने? मैं कहा जी हाँ। आपने देखा? ये गालिब था जो उठ के चला गया है, जिसके तेवर थे गालिब के। ये आदमी है जो गालिब दिखा के चला गया मुझे। यही करें।